मीरा भायंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के करीबी सहयोगी फिरोज शेख उर्फ चमड़ा को इस सरकार के तहत पिछले साल अक्टूबर में मुंबई पुलिस ने छोटा शकील जैसे अंडरवर्ल्ड दाऊद गिरोह के सदस्यों के साथ संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उन पर रंगदारी के लिए मकोका के सख्त अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। फिरोज शेख और अन्य लोगों की ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया, सामना जैसे बड़े अखबारों और मनोदय, थाने की आवाज और मिड मॉर्निंग जैसे कई स्थानीय अखबारों ने कवर की थी। लेकिन फिरोज शेख के अन्य करीबी सहयोगी जैसे संजय थरथरे, जो वर्तमान में भाजपा मीरा भायंदर के उपाध्यक्ष और नरेंद्र मेहता की दाहिनी हाथ हैं, अभी भी नरेंद्र मेहता की छत्रछाया में मीरा भायंदर क्षेत्र में खुलेआम काम कर रहे हैं। नरेंद्र मेहता एक आदतन अपराधी है और उनका मीरा भायंदर क्षेत्राधिकार में 1 दर्जन से अधिक संगीन मामलों में आरोपी है और उनके करीबी सहयोगियों के साथ संयुक्त रूप से 28 से अधिक मामलों में गंभीर आपराधिक इतिहास है। नरेंद्र मेहता और संजय थरथरे मीरा रोड पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 और अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में भी आरोपी है। श्री नरेंद्र लालचंद मेहता और उनके सहयोगियों के पास अपने अवैध कृत्यों के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर हमला करने का एक बड़ा रिकॉर्ड है और वे आदतन अपराधी हैं, क्योंकि इतने गंभीर आपराधिक इतिहास के बावजूद उन्हें आज तक स्थानीय पुलिस द्वारा बॉम्बे पुलिस अधिनियम 1951 के तहत कभी भी तड़ीपार नहीं किया गया है। हाल ही में अंडरवर्ल्ड से जुड़े गैंगस्टर फिरोज शेख और रियाज भाटी के साथ संजय थरथरे, जो कि वर्तमान में भाजपा मीरा भायंदर के उपाध्यक्ष हैं, और किशोर शर्मा, जो भाजपा मीरा भायंदर के अध्यक्ष हैं, के साथ साथ हसमुख गहलोत, मोहम्मद सिद्दीकी, प्रशांत केलुस्कर, जो कि नरेंद्र मेहता की 711 कंपनी के निदेशक हैं, और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता खुद के कई करीबी तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। हाल ही में नरेंद्र मेहता गुट के एक कार्यकर्ता मोहम्मद सिद्दीकी ने 25 सितंबर 2023 को नरेंद्र मेहता के विवादित जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर फिरोज शेख की फोटो के साथ बधाई दी थी। ये दिखाकर नरेंद्र मेहता के कार्यकर्ता समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे दाऊद गैंग अंडरवर्ल्ड से जुड़े शुभचिंतक अभी भी मीरा भायंदर क्षेत्र के भाजपा में क्यों है? क्या भाजपा का एक सामान्य वोटर ये सब बर्दाश्त करेगा? भू माफिया नरेंद्र मेहता, संजय थरथरे जैसे स्थानीय राजनेताओं और उनके गुंडों की राष्ट्र विरोधी ताकतों से संबंध रखने की एनआईए द्वारा विस्तृत जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए? स्थानीय पुलिस ऐसे आदतन अपराधियों के बारे में चुप क्यों है, जिन्हें बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत अभी तक तड़ीपार किया जाना चाहिए था? विकास पाटिल नामक एक स्थानीय भूमिपुत्र ने 420 की एफआईआर इसी सरकार में अक्टूबर 2022 में मीरा रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी 711 के डायरेक्टर संजय सखाराम सुरवे के विरुद्ध। और मजे की बात यह है कि एफआईआर नंबर भी 420 है। भू माफिया नरेंद्र मेहता और उनकी बदनाम 711 कंपनी ने ऐसे कई स्थानिक भूमिपुत्रों की जमीन हड़पी है। क्या ये सब जमीन हड़पने का गोरख धंधा फिरोज शेख जैसी अंडरवर्ल्ड दाऊद गिरोह की मदद से किया जा रहा है? भू माफिया नरेंद्र मेहता विधायक रहते भायंदर उत्तन की बदनाम और अवैध बालिशाह पीर दरगाह को भी हर तरह से जमकर बढ़ावा दिया, जो कि आज काफी अवैध चीजों के लिए बदनाम हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भू माफिया नरेंद्र मेहता और संजय थरथरे जैसे लोगों का अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट अभी भी मीरा भायंदर इलाके में फल फूल रहा है, और कब तक चलेगा ये सब? मुंबई उपनगर मलाड में लोडर ने मिल्क वैन के ड्राइवर की बुरी तरह लोहे के रॉड से पिटाई की। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मलाड पुलिस ने आरोपी दिनेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक जब दोनों व्यक्ति एक दूध वैन में काम करते थे, विक्रम टेम्पो चलाता था और दिनेश लोडर का काम करता था। दिनेश ने कथित तौर पर दूध की टोकरी उठाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की रॉड से विक्रम के सिर पर वार किया और वह बुरी तरह घायल हो गया। विक्रम को गंभीर चोटें आई और उसे जोगेश्वरी के ट्रॉमा केयर अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 15:10 अंदाजा सकाळी 4 ते 4:30 मध्ये दुधाचा टेम्पोचा क्रेट सुधारण्यावरून ड्रायव्हर आणि हेल्पर मध्ये वाद झाला आणि त्यामध्ये हेल्परनी ड्रायव्हरच्या डोक्यात आयरन रोडनी वार केला आणि तो वार मोठा होता, त्यामुळे दुर्दैवी हॉस्पिटल पोहोचण्याच्या अगोदर त्याची मृत्यू झालेली आहे। त्यामध्ये पोलिसांनी मर्डरचा केस 302 प्रमाणे दाखल करून आरोपी दिनेश यादव याला अटक केलेला आहे आणि पुढची तपास पोलीस करत आहेत। उसका मामला क्या है? 15 तारीख को सुबह 4 साढ़े 4 के बीच में एक दूध की जो ट्रक रहता है, टेम्पो ट्रक, उसमें क्रेट्स नीचे उतारने पर से ड्राइवर और हेल्पर के बीच में झगड़ा हुआ। दोनों एक ही गांव के थे और विक्रम नाम के ड्राइवर को उसी के ही गाड़ी के हेल्पर दिनेश यादव ने
रोड से जो रोड क्रेट को उतारने के लिए यूज करते हैं उससे सिर पे मारा एंड अनफॉर्चुनेटली वार उससे बड़ा हुआ एंड हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई। इसमें एक आरोपी को दिनेश यादव एज अराउंड 45 पुलिस ने अरेस्ट किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अहमदनगर सोलापुर के बीच वालुंज के पास ट्रेन में लगी आग, 7 बोगियां जलकर हुई खाक। अहमदनगर से आष्टी जा रही थी पैसेंजर ट्रेन। गनीमत रही ट्रेन में सवार थे 5 पैसेंजर। 7 बोगियों को 1 लाख लीटर पानी डालकर बुझाया गया। अहमदनगर से आष्टी यह जिले में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को अहमदनगर सोलापुर ट्रैक के वालुंज के पास 7 बोगियों में आग लगी थी। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, मगर इंजन के पहले बोगी में लगी आग इतनी बढ़ गई कि उस आग ने 7 बोगियां जला डाली। इस बीच यह रेलवे अहमदनगर जिले में ही चलने वाली होने के कारण इसमें सिर्फ 5 पैसेंजर मौजूद थे। उन्होंने आग को देखते हुए बोगी में से छलांग लगाई, जिसके चलते किसी को हानि नहीं हुई। उसके बाद रेलवे प्रशासन, पुलिस और अहमदनगर कॉरपोरेशन के फायर ब्रिगेड ने 1 लाख लीटर पानी मारकर 7 बोगियों की आग पर काबू पाया। इसमें किसी की हताहत नहीं हुआ है, लेकिन 7 बोगी बुरी तरह जलकर खाक हुई है। साथ ही आग किस वजह से लगी इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये सर मैं एग्जैक्ट तो टाइम नहीं बता सकता, 7 मिनट में। तो 3-3:15 बजे की गाड़ी रहती है, उस समय में ये हुआ है। जब ये गाड़ी आई, यहाँ थोड़ी देर स्लो होती है बिकॉज यहाँ पे हाईवे का काम चालू है और वहाँ से ट्रैफिक भी क्लियर होता है, इसलिए ये गाड़ी जब आई तो यहाँ रुकी तो हमने देखा कि इसमें आग लग रही है। वैसे हम पूरी टीम एक्टिव हो गए। तो आपने क्या क्या किया? जैसे हम लोगों ने देखा सर, हमारी पूरी टीम, हाईवे टीम जो भी थी वो टीम पूरी दौड़ के आई, पैसेंजर को उतारा, उसमें मट्टी फेंकने के लिए, क्योंकि वक्त पे पानी नहीं था, वक्त पे पानी नहीं था, तो हम लोगों ने जो मिट्टी रहती साइड की वो फेंकने की मट्टी चालू की। फिर हमारा टैंकर ही बुला लिया, टैंकर से जितना पानी हो सका हमारे हाथ से हमने फेंकने चालू कर दिए। हमारा जो पाइप लगा था उससे जितना हो सका उतना किया। उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड को कॉल किए, वो लोग आए और फिर उन्होंने आगे की प्रोसेस कर ली। और फिर भी हम लोगों ने जो हमारे से सहायता बनती है, जैसे हमारे टैंकर्स थे, हमने फायर ब्रिगेड को हमारे टैंकर दिए, MIDC फायर ब्रिगेड को हमने टैंकर दिए और पुलिस को हमने बताया। ये हाईवे टीम ने इतनी एक्टिविटी कर ली सर यहाँ पे। अमूल बोबड़े, लाइजनिंग ऑफिसर। अहमदनगर आष्टी जो रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन से दोपहर में आज अहमदनगर आष्टी जाने वाली जो ट्रेन है, उस ट्रेन के बोगी में इंजन से पीछे बाजू में जो पहला बोगी होता है, उस बोगी में फायर लगा हुआ था। जैसे हमें अग्निशमन दल को पता चला तो हमारे अग्निशमन विभाग के 3 व्हीकल्स यहाँ पर आने के बाद देखा गया तो करीब 7 से 8 बोगियों में पूरी तरह से फायर लगा हुआ था। उस फायर को फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने और साथ ही साथ जो आसपास के व्हीकल्स है उन्होंने भी यहाँ पर आके हमें हेल्प किया हुआ है। तो करीब 607 बोगी में फायर लगी हुई, उसको एक्सटिंग्विश किया हुआ है। इसमें जीवित हानि नहीं है, लेकिन इसके अंदर 3-4 पैसेंजर जो थे, डेली अप डाउन करने वाले, और जो 3-4 पैसेंजर थे वो फायर लगने के बाद नीचे उतर गए। पीछे बाजू में जो डब्बे थे उसको हमने बचाने की बोगियाँ जो थी उसको पूरी तरह से बचाया गया, लेकिन 6 से 7 बोगियाँ पूरी तरह से जल चुकी हैं। इसमें काफ़ी सारा फाइनेंशियल लॉस हो चुका है। एकच मिनिट, मराठी घेऊया.